ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्रद्धेय बंकी महाराज जी, अन्य अन्य सभी उपस्थित श्रद्धालु विद्यार्थी और भक्तगण, बड़े ही हर्ष की बात है कि कुछ दिन पहले जब स्वामी जी ने, बंकी महाराज जी ने जब मुझे फोन किया और जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारा फोरम, ऑनलाइन फोरम होता है हर संडे, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई कि यह इस प्रकार के विचारों से, और इंदौर में इस प्रकार का यूथ फोरम और महाराज जी आने से काफ़ी सक्रिय भी हुआ। यह जानकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज का यह जो विषय रखा गया है, दैवी प्रेम की मानवीय विवेचना, जो भक्ति योग में स्वामी विवेकानंद जी ने इसके ऊपर व्याख्यान दिया है। तो यह जो भक्ति योग है, तो जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए विभिन्न रास्ते हैं। भक्ति योग है, प्रेम योग है, कर्म योग है, और मानो वह भगवत गीता में तो 18 योग कहे हैं। तो और अधिक सारे, काफी सारे योग हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने जैसा कहा, जितने मत उतने पथ। हर एक का एक एक अपना अपना योग हो सकता है ईश्वर को पाने के लिए। लेकिन उस सब योगों का एक ही, सब लोग बोलते हैं कि महाराज हम कैसे पता चले कि हम भक्ति योग में अग्रसर हो रहे हैं, या हम कर्म योग में अग्रसर हो रहे हैं, या हम ज्ञान योग में अग्रसर अग्रसर हो रहे हैं। या हम, उसके लिए कुछ है क्या, कुछ क्राइटेरिया कि हम कैसे जान सके कि हम उस योग, जो भक्ति योग कर रहे हैं, तो वो हमारा योग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम कैसे पहचान सके खुद को। तो उसका एक क्राइटेरिया पतंजलि योग सूत्र में दिया है, पहला ही, कि योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त वृत्ति का जब अगर निरोध होता है, जब हम भक्ति करते हैं, और कोई भी मार्ग हो, कर्मयोग हो या भक्ति योग, जो भी पथ पथ आपने चुना है, उस पथ का अवलंबन करते करते अगर आपके अंदर की चित्त वृत्तियों का अगर निरोध हो रहा है, तो समझ लेना हमने जो पथ चुना है वह पथ ठीक ठीक चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो मानो कुछ तो भी गड़बड़ी उसमें हो रही है। तो यह एक क्राइटेरिया है। इसलिए कई लोग बोलते हैं, महाराज हम तो कर्मयोग कर रहे हैं। तो कर्मयोग कर रहे हैं या कर्म भोग हो रहा है, वो इसी से हमें पता चलता है। अगर कर्म करते हुए सचमुच हमारी चित्त वृत्तियां शांत होती है, तो समझना कि वो हमारा कर्मयोग हो रहा है। तो आज का जो विषय है, दैवी प्रेम की मानवी विवेचना। तो यह जो दैवी प्रेम है, यहाँ जो स्वामी जी ने कहा है, कि इसमें कहा है कि जैसे हमारा ऑर्डिनरी प्रेम, सांसारिक प्रेम जो होता है, वो सांसारिक प्रेम से जैसे हट के यह एक दैवी दैवी प्रेम, जो जिसमें बताया है स्वामी जी ने, और उसमें विभिन्न अलग अलग प्रकार के भाव बताए गए हैं। यह भाव जैसे शांत भाव में, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि जो धीर स्थिर, और वह कैसे होता है, वह नम्र होता है। दूसरा कहा है कि सख्य सख्य भाव। और यह आप देखेंगे, और यह बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें जितने भी भावों की स्वामी जी ने चिंतन किया है, जिस भावों के ऊपर, तो यह बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। और जब तक इन 5 जो भाव यहाँ बताए हैं, इन 5 भावों में से अगर एक भी संबंध हम भगवान के साथ जोड़ लेते हैं, तो देखना बहुत आनंद आता है। जैसे दूसरा बताया है सख्य भाव, दास्य भाव। तो दास्य भाव हम देखते हैं, जैसे हनुमान जी का था। हनुमान जी का दास्य भाव था। और दास्य भाव में क्या होता है, दास्य भाव में जो हमारा आराध्य होता है, तो उस आराध्य को, उस इष्ट के प्रति हम पूरा समर्पित हो जाते हैं। जैसे एक दास रहता है, वह अपने स्वामी के प्रति पूरा समर्पित रहता है। तो दास्य भाव में जो सेवक होता है, सेवक माने साधक, जो साधक होता है, वो अपने इष्ट के प्रति पूरा समर्पित होता है। उसमें उसके अपने खुशी की कुछ भी परवाह नहीं रहती है। जब भी वो कोई भी कार्य करता है, वह कार्य ईश्वर को
आनंदित करने के लिए, ईश्वर को सुख पहुंचाने के लिए, ईश्वर तो सब स्वयं सुखमय है, लेकिन जो कुछ भी वह करेगा वह अपने इष्ट को समर्पित होके इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, उसके जीवन का हर कदम उसी के ओर जाएगा कि जिससे मेरे इष्ट प्रसन्न हो। उसको अपने खुद के प्रसन्नता, खुद की सुख समृद्धि की लालसा नहीं होती है। सब समय वह अपने इष्ट के प्रति सब समय हमारे इष्ट हमारे कार्य से प्रसन्न हो, यही उसके जीवन में सब समय उसके मन में यह विचार आता है। तो इसलिए जो दास्य दास्य भाव की साधना करेगा, तो उसने यहाँ सब समय ख्याल में रखना है कि हनुमान जैसा हमारा वह विचार हो, जैसा हनुमान जी का प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति था। सब समय मेरे प्रभु श्री रामचंद्र के कार्य के लिए निमग्न कर लेना, उसमें अपना खुद का कुछ भी नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, जब उनको कहा कि आपको यहाँ जाना है, सीता के सीता की खोज में आपको जाना है, तो उन्होंने बोला हाँ प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो मैं यह कार्य करूंगा। और जब लौटते हैं तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि वे सब समय प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में ही रत है। और हम देखते हैं कि इस दास्य भाव में इष्ट के प्रति इतना समर्पित होना कि मानो खुद को मनुष्य अपने स्वयं को उसमें भूल जाता है। तो यह दास्य भाव में है। उसके बाद कहा है सख्य सख्य प्रेम सख्य प्रेम। तो यह जो सख्य जो भाव है, यह सख्य भाव माने हमारे जैसे हम दोस्त होते हैं, दोस्तों में जिस प्रकार का आदान प्रदान चलता है उसी प्रकार का भगवान के साथ होता है। तो पहला जैसा कहा है कि दास्य भाव, तो दास्य भाव माने हनुमान जी और राम में ही होगा ऐसा नहीं। यह भाव अगर हम हमारे जीवन में लाते हैं तो यह हमारे लिए भी संभव है। और ऐसे बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है कि जो इस भाव से ईश्वर को ईश्वर के प्रति अपनी साधना करते हैं, अपनी आध्यात्मिक साधना को इसी भाव से आगे लेके जा रहे हैं और वे जीवन में बहुत ही आनंद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब समय उनके मन में भगवान को प्रसन्न करने की ही मनीषा है। अब भगवान को सब समय प्रसन्न करने की मनीषा है, तो स्वाभाविक रूप से वे खुद भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार दास्य भाव की महत्ता है। बाद में है सख्य भाव। सख्य भाव मानो जैसे हम दो मित्र के प्रति होता है। हम देखते हैं इस सख्य भाव का उदाहरण अगर हम देखेंगे तो सुदामा और श्री कृष्ण, सुदामा और श्री कृष्ण ये दोनों सखा थे। हम देखते हैं सांदीपनि ऋषि में जब ये दोनों कृष्ण और सुदामा दोनों वहाँ अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय से दोनों की मैत्री थी, दोनों मित्र थे। और बाद में कार्य में जब वहाँ सांदीपनि ऋषि के वहाँ से दोनों भी जब अध्ययन करके अपने अपने घर चले जाते हैं, ये आज का जो पोरबंदर है तब उसे सुदाम, बाद में उसको पहले सुदामपुरी कहते थे, फिर अभी आजकल पोरबंदर उसे कहते हैं, गुजरात में जो स्थान है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। अब पोरबंदर और द्वारका में लगभग 100 किलोमीटर का अंतर है। तो उस समय जब हम देखते हैं सुदामा बहुत निर्धन थे, बहुत निर्धन। और यहाँ भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, हाँ, तो उनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी एक दिन उनको कहती है, देखो हम तो निर्धन है, झोपड़ी में रहते हैं, हमारे पास तो एक समय भी खाने का सामान जुटता नहीं है, रात सुबह का खाना हो जाता है तो रात में क्या खाएंगे, इस प्रकार के हमारी हालत है, बहुत गरीब हम हैं। तो और आपके मित्र तो इतने सधन है, श्रीमंत ही नहीं है, अमीर ही नहीं है, बल्कि द्वारकाधीश है जो इस पूरे साम्राज्य के सम्राट है। तो आप जाकर उनसे क्यों विवेचना नहीं करते हैं, उनसे जाके कुछ धन क्यों मांगते नहीं हैं? तो वे बोले ठीक है, वो तो आप मेरे मित्र है, मैं जाके उनसे कुछ प्रार्थना करूंगा और कुछ धन मांगूंगा। तो वे एक दिन जब द्वारका जाते हैं, तो जब द्वारका जाते हैं, द्वारका जाने के बाद हम देखते हैं जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा को देखते हैं उस निर्धन अवस्था में, तो यहाँ देखो, यहाँ सख्य सख्य जहाँ सख्य भाव होता है तो भगवान भी अपने
अपना जो साथी होता है, जो साधक होता है, यहाँ हम सुदामा के जगह पे साधक को रखेंगे और भगवान कृष्ण की जगह हमारे इष्ट को रखेंगे, हमारे हमारे जो इष्ट है वो उसे रखेंगे। तो जब सख्य भाव में क्या होता है, भगवान स्वयं अपने साधक, जो साधक है उसके प्रति, अपने भक्त के प्रति बहुत ही जैसे उसे मैं क्या अधिक से अधिक प्रदान कर सकूं वह सोचता है। और हम देखते हैं जब सुदामा पहुंचते हैं द्वारका, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके लिए राज सिंहासन की व्यवस्था करते हैं, उनको बढ़िया से स्नान करवा के नए वस्त्र पहना कर खुद खुद ही उनके चरणों में बैठते हैं, सुदामा को अपने सिंहासन पे बिठाते हैं और उनका पाद्य पूजन करते हैं। यह सख्य भाव की विशेषता है कि भगवान अपने भक्त को वहां ऊंचा स्थान देता है, लेकिन उस प्रकार का मनोभाव होना चाहिए। तो यह हो गया सख्य भाव, सख्य भाव। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ मधुर भाव की, या मधुर भाव का यहाँ करते हैं। और वे स्वामी जी कहते हैं कि मधुर भाव जो है, मधुर भाव सबसे उच्चतम भाव है। मधुर भाव क्यों? क्योंकि मधुर भाव जैसे हम देखते हैं भगवान श्री राम कृष्ण के जीवन में, जब भगवान श्री राम कृष्ण मधुर भाव की साधना कर रहे थे, तो मधुर भाव की साधना में मनुष्य अपने खुद को भूल जाता है, अपने को वह एक गोपिका के रूप में, या तो एक स्त्री के रूप में, और ईश्वर को अपने पति के रूप में वह मानती है। लेकिन यह जो संबंध है, यह संबंध लौकिक दृष्टि से नहीं है। यह इसलिए कहते हैं ना कि गोपियों का प्रेम अगर समझना है, तो निर्वासना जिसका मन हुआ है वही व्यक्ति गोपियों का सचमुच का प्रेम समझ पाते हैं। अदरवाइज जितने भी लोग जब वृंदावन की रासलीला या भगवान श्री कृष्ण और गोपी का वह वृंदावन का प्रेम अगर पढ़ेंगे, तो वे लौकिक दृष्टि से ही पढ़ेंगे। अगर सचमुच गोपियों का प्रेम क्या था श्री कृष्ण के प्रति, वह अगर कहते समझना होगा। स्वामी आत्मानंद जी का मैं इसके ऊपर, भागवत के ऊपर एक व्याख्यान सुन रहा था, ऑडियो, एक दिन ऑडियो, तो उसमें स्वामी आत्मानंद जी भी यही कहते हैं कि अगर गोपियों का प्रेम आपको सचमुच समझना है, क्या था मधुर भाव, अगर क्या था वह समझना है, तो सबसे पहले आपको निर्वासना जो व्यक्ति हो सकता है, वही व्यक्ति मधुर भाव को ठीक ठीक समझ पाता है। मन लौकिक जो शारीरिक संबंध है, उस संबंध से ऊपर जो व्यक्ति उठा है, वही व्यक्ति गोपियों के प्रेम को सचमुच समझता है। और हम देखते हैं भगवान श्री राम कृष्ण के जीवन में यह मधुर भाव की भगवान श्री राम कृष्ण जब साधना कर रहे थे, तो हम देखते थे कि वे इतना उस मधुर भाव में खुद को भूल चुके थे कि मानो एक पूरा उनका शरीर शरीर जैसा चलन है, चलना भी एक स्त्री के जैसा हो गया था। उसके बाद में उनका मुख भी पूरा स्त्री के जैसे हो गया था। तो एक बार की घटना है, बड़ी सुंदर घटना है। मथुर बाबू रानी रासमणी के जो दामाद है, उनके यहाँ जान बाजार में दुर्गा अष्टमी का अनुष्ठान हो रहा था। तो उस अनुष्ठान के समय जब एक दिन वहां आरती हो रही है, तो भगवान श्री राम कृष्ण वहां पहुंचे। वो आरती, जब आरती चल रही है और आरती चलते उसी समय बीवी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, और उसके पास जाकर खड़े होते हैं। और बाद में वहाँ सब आरती होती है, सब होती है, और भगवान श्री राम कृष्ण मानो खुद को वो मधुर भाव में है, तो और दुर्गा को अपना एक माने पति ही आरोपित करते हैं, और उस प्रकार से चामर चामर हिला रहे हैं आरती के समय भगवान श्री राम कृष्ण। और बाद में रात में जब श्री राम कृष्ण तो चले जाते, दक्षिणेश्वर वापस आते, और मथुर से तो कुछ मुलाकात नहीं होती है, लेकिन वे पूरा दिन मथुर के बीवी के साथ ही रहते हैं। और जो स्त्रियां उस घर में हैं मथुर के, उन्हीं के साथ पूरा दिन बिताकर रात को चले आती है। जब मथुर की बीवी पत्नी रात को जब कमरे में जाती है, तो मथुर उनको प्रश्न पूछते हैं कि देखो, आज तो तुम्हारे बाजू में वो जो चामर हिला रही थी,
उस औरत को तो मैंने कभी यहाँ देखा नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं देखा और कभी आपके साथ भी नहीं देखा। पहली बार उस औरत को मैंने देखा, बड़ी सुंदर स्त्री थी वो तो अब बड़ा गुस्सा मैंने, इसको तो पता था उसको कि वो कौन थे करके, लेकिन अब ये तो मथुर को बोल रही, आप पुरुष लोग तो ऐसे ही होते हैं, जब कोई दूसरी स्त्री सुंदर स्त्री देखते ही तुम लोगों का मन विचलित हो जाता है, अपनी खुद की बीवी कितनी भी सुंदर हो, और ऐसे बहुत चिढ़ा रही वो मथुर को, और बहुत डांट भी रही है कि ऐसे कैसे तुम्हारा मन दूसरे स्त्रियों की तरफ चला जाता है। हाँ, और वो बहुत बहुत डांटती है। फिर बाद में वो बोलती है, अरे हाँ वो अच्छा, वो तो सब ठीक है, लेकिन बोलो तो वो कौन थी इतनी सुंदर स्त्री। तो फिर बाद में जब वो बोलती है, अरे वे तो बाबा थे, तो मथुर बहुत हंसने लगते हैं कि, और उन्हें बड़ा एक ऐसा लगता है कि देखो, मैं बाबा के साथ, मैंने मथुर का और श्री रामकृष्ण देव का संबंध दोनों का जो था, जैसे मैंने कहा ना, पहला जो संबंध था दोनों में, सख्य सख्य दास्य भाव, मथुर का और श्री रामकृष्ण का दास्य भाव का संबंध था, क्योंकि मथुर श्री रामकृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी चीज की कमतरता नहीं रखते थे, कोई भी चीज की कमतरता नहीं। जब श्री रामकृष्ण अगर गाना सुनते सुनते अगर बोल रहे मथुर को, मथुर इसको 10,000 रुपए दे दो, ये गायक बहुत सुंदर गा रहा है, मथुर पूछेगा नहीं क्यों देना है, मगर जो भगवान श्री रामकृष्ण देव के मुख से जो भी निकला उसे पूर्ण करना, यही सिर्फ मथुर को पता था। तो ऐसा मथुर और श्री रामकृष्ण में दास्य भाव का संबंध था। तो मथुर बोले, अरे बाप रे, इतना मैं श्री रामकृष्ण के साथ रहता हूँ, हमारा दोनों में इतना अच्छा संबंध है, लेकिन मैं भी उनको नहीं पहचान पाया। तो श्री रामकृष्ण यहाँ भी स्वामी जी भी वही कहते हैं कि इन सब भावों में मधुर भाव सबसे उच्चतम भाव है। क्यों? क्योंकि इसमें पवित्रता सबसे महत्व, सब पवित्रता का सबसे बड़ा महत्व होता है। और भगवान श्री रामकृष्ण भी देखते हैं कि इसी भाव से उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और बाद में हम देख, तो इसलिए यहाँ स्वामी जी का यहाँ जो प्रवचन है, यह प्रवचन बड़ा हम सबके लिए प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि इन 5 भाव में से कोई ना कोई एक भाव हमने हमारे जीवन में लाना ही चाहिए, तभी हम साधना में बहुत जल्दी अग्रसर हो सकते हैं। नहीं तो हमारा जो संबंध है ईश्वर के साथ ऐसे ही लौकिक रह जाएगा, और हम हमारे जीवन में साधना में अग्रसर नहीं हो पाएंगे, और वो आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हर जितने भी 5 भाव यहाँ बताए हैं ना, हर भाव की एक एक विशेषता है। और यहाँ जितने भी भाव दिए हैं, हर भाव अपना अपना एक अस्तित्व रखता है, और उसका एक महत्व है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे मधुर भाव अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए बाकी के भाव है, क्योंकि हर एक का मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वह हर एक का अलग अलग होता है। हम घर में ही देखते हैं, एक ही घर में देखते हैं, किसी को पूजा पाठ अच्छा लगता है, तो किसी को पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता है, बराबर है ना। तो इस प्रकार से हर एक का, तो हमने जिसको पूजा पाठ अच्छा लगता नहीं है, हम देखे हैं ना। अब मुझे लगभग मैं नागपुर राजकोट में भी था, जैसे स्वामी जी ने बताया परिचय के इसमें, कि मैं राजकोट में भी था, नागपुर में भी था, औरंगाबाद में भी था। तो इसको तो मैंने देखा हूँ। कोई कोई भक्त है, वे बोलते हैं, महाराज हमको ये पूजा पाठ में कुछ मजा नहीं आता है, आप हमको काम बोलो, जितना काम है उतना काम आप हमको बोलो, लेकिन वहाँ जाके पूजा पाठ में बैठो, वो हमसे नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ स्वामी जी भी वही कहते हैं कि ठीक है, वो उसको और उसमें रुचि नहीं है तो रुचि नहीं है, उसको उसको कर्म में आनंद आता है तो ठीक है। और वो आश्रम का सारे कर्म में, जब भी उसको फोन करो, रात को 12 बजे भी फोन करेंगे, तो वह काम करने के लिए सदैव तत्पर है। तो इसलिए ये जो है, इस 5 भाव में से कोई भी एक भाव लेके अगर हम भगवान से संबंध जब जोड़ेंगे ना, तब क्या होता है, तब हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वह बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। क्योंकि हमने देखा है इस प्रकार का। और उसमें क्या होता है, उसमें मानो हमारा एक, जैसे हम बेलूर मठ में थे, ट्रेनिंग सेंटर में थे,
तो वहाँ के जो ब्रह्मानंद महाराज जी का जो मंदिर है, उसके जो पुजारी थे, वे पुजारी ने अपने इसके साथ जो ब्रह्मानंद महाराज जी के साथ यही जो दास्य भाव है ना, दास्य भाव, उस दास्य भाव की मानो साधना की थी। वे लगभग 26 साल उन्होंने ब्रह्मानंद, जो जिन लोगों ने, जो लोग बेलूर मठ गए हैं उन्होंने देखा होगा कि बेलूर मठ में ब्रह्मानंद महाराज जी का मंदिर है। अ, तो उस मंदिर की उन्होंने 26 साल पूजा की। तो 26 साल तक वे, देखो, 26 साल तक उन्होंने कभी भी बेलूर मठ का गेट के बाहर नहीं गए हुए। आप कल्पना कर सकते हैं, 26 साल बेलूर मठ के गेट के बाहर वे कभी गए नहीं। 26 साल तक उन्होंने अविरत ब्रह्मानंद महाराज का मंदिर का सेवा किया, पूजा। सुबह 3:30 बजे उठ के मंदिर खोलना है, ये है, रात के 8:30 बजे तक पूरा दिन उस राजा ब्रह्मानंद महाराज जी का सेवा में ही वे रत रहे। 26 साल तक एक दिन के लिए भी बेलूर मठ के गेट के बाहर वे गए नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने दास्य भाव की साधना की कि मेरा जो इष्ट है, वो इष्ट को ही प्रसन्न करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। और देखिए, 26 साल बिना बाहर गए हुए हम, तो वे उनका जीवन भी हमने तो वहाँ बेलूर मठ में देखा। सब समय बड़े वे प्रसन्न, कभी अप्रसन्न हमने उनके जीवन में देखा नहीं। प्रसन्नता ही रहती है, रहती थी। तो उसमें देखो क्या हुआ। तो एक बार कोई भक्त लोग जब बेलूर मठ में आए थे, भक्त लोग माने वे, हम देखते पूरे भारत से लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। तो कोई राजस्थान के कोई लोग थे, तो वे लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जब आए आए तो देखा मंदिर का द्वार बंद है, तब भोग लग रहा था। तो वे फिर लोगों ने प्रतीक्षा किया। जब मंदिर का द्वार खुला तो फिर वहाँ उन्होंने पूछा, वहाँ के एक स्वामी जी से, बोले, महाराज जी, ये किसका मंदिर है? तो ये बोले, देखो, उन्होंने थोड़ी मजाक की उनसे, वो परिचित थे, वो जो सज्जन लोग आए थे। बोले, देखो, ये जो महाराज जी पूजा कर रहे हैं ना, उन्हीं का ही यह मंदिर है। तो वो सब लोग अचंभित हो गए। अरे, ऐसा कैसे होता है कि जो जिसका मंदिर है वही वही कैसे क्या पूजा कर रहा है? लेकिन जब उन भक्तों ने गौर से जब देखा, महाराज की तरफ देखा और राजा महाराज माने ब्रह्मानंद महाराज जी की मूर्ति की तरफ देखा, दोनों का भी मुख तरीका ही दिख रहा है। दोनों के भी भाव, जो भाव है, एक्सप्रेशन है, गोल है, उनका भी गोल है। अच्छा, जैसे भाव ब्रह्मानंद महाराज की मूर्ति में दिख रहे, वैसे ही भाव इनके चेहरे पे दिख रहे। ये बड़े अचंभित हो गए। तो बाद में उनको लगा, अरे, इन्हीं का ही मंदिर है। सब लोगों ने उनको प्रणाम वगैरह किया। फिर बाद में जो जिन महाराज से परिचय था, वहाँ फिर से आए। बोले, हाँ स्वामी जी, आपने तो लेकिन ये तो हमारे जीवन में ये पहला अनुभव है कि जिसका जो पूजा कर रहे हैं उसी का मंदिर है करके। तो फिर महाराज ने सब कुछ बताया, देखो, मैंने तो मजाक किया आपसे, ऐसा ऐसा नहीं। लेकिन ये महाराज जी पिछले अनेक वर्षों से पूरा महाराज जी को, राजा महाराज जी को समर्पित होते हुए बेलूर मठ के बाहर एक दिन भी नहीं गए। तो यहाँ इसलिए कहते हैं ना, हम कोई भी ये जो 5 भाव है, इस 5 भाव में से जब हम एक भाव को हम अपनाते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी अच्छी होती है और हम हमारे जीवन में बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए और इसमें बाद में जैसे इसलिए यहाँ बहुत प्रैक्टिकल ऐसा है। और जैसे इसमें कहा है कि बाद में वात्सल्य भाव का एक यहाँ एक भाव आता है, वात्सल्य भाव। यह वात्सल्य भाव बहुत लोगों के जीवन में आने के बाद वे लोग अपने जीवन में शांति पा चुके हैं। जैसे भगवान श्री राम कृष्ण के भी वहाँ एक बुढ़िया आती है, वो बड़ी दुखी रहती है और वह श्री राम कृष्ण देव से कहती है, देखो, मुझे तो बड़ा मेरा दुख है, मेरा तो पति भी मर चुका है, मेरा बेटा भी मर चुका है, अभी ये मेरा एक सहारा है, सिर्फ मेरा पोता ही वह सहारा है, तो अब मैं कैसे जिंदगी गुजारूं? तो श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि देखो, तुम एक काम करो, तुम्हारा जो पोता है ना, उस पोते को ही तुम भगवान श्री राम कृष्ण का रूप, बाल कृष्ण का रूप समझ के, बालक गोपाल कृष्ण का रूप समझ के सब कुछ, देखो, तुम तो उसे रोज उसको तुम रोज स्नान करवाती हो, उसको तुम रोज नाश्ता खिलाती हो,
उसको तुम घूमने के लिए बाजार में लेके जाती हो, खाना खिलाती हो, उसको तुम सुलाते समय लोरी गाते, सब तो तुम कर ही रही हो तुम्हारे पोते के लिए। तो बस श्री रामकृष्ण जो कहते हैं, बस तुमको अब एक ही काम करना है, ये जो तुम कर रहे हो बस, वो जो जो पोता है, जो लौकिक आपका जो दृष्टिकोण है, अब उसको सिर्फ बदल देना है। बाकी जो कुछ कर रहे हैं वैसे के वैसे करना है आपको, जैसे रोज कर रहे हैं। लेकिन हर चीज करते समय अब आपको एक ही ख्याल रखना है कि मैं उस बालक कृष्ण, भगवान कृष्ण की, बालक गोपाल की, अब मैं पूजा पूजा नहीं, उसको खिला रही हो, उसको बाजार लेके जा रही हो, लेके जाते समय मन में ये इस भाव को लाना है कि मैं मेरे पोते को नहीं, मैं गोपाल कृष्ण को लेके जा रही हूँ मेरे साथ बाजार में, वो उसको खिला रही हूँ, उसको सुलाते समय लोरी उसी को सुना रही हो। और देखते हैं कि बाद में वहां अपने जीवन में एक उच्च साधिका के रूप में आती है। और हमने भी पोरबंदर में जब मैं राजकोट में था, तो जब वहां पे 98 में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, तो उस साइक्लोन के बाद पोरबंदर आश्रम ने 40 घर का एक कॉलोनी, गरीब लोगों के लिए 40 घर का कॉलोनी बना कर दिया था। तो तो जब भी कोई गेस्ट महाराज जाते थे तो वे प्रबोध महाराज, वहाँ उस समय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी वहाँ के अध्यक्ष थे, तो उनको कॉलोनी दिखाने के लिए लेके जाते थे। तो जब हम गए वो कॉलोनी दिखाने के लिए, तब वहां पे महाराज जी बोले, देखो आपको एक बड़े एक अच्छे साधिका से आपको मिलाते हैं। तो उस कॉलोनी गरीब लोगों के लिए 40 घर बना के दिए थे। उसमें एक घर एक विधवा स्त्री को दिया था। अच्छा, उस विधवा स्त्री का भी ऐसे थी, उसको जीवन में कोई नहीं था, पति मर चुका है, बच्चे नहीं, सब कोई नहीं, जीवन जिंदगी में अकेली थी वो। तो जब उसके यहाँ हम गए, महाराज जी हम सबको जब उसके यहाँ लेके गए, तो देखा कि उसने ये बनाए हुए थे मूंगफली, उबाल के, नमक के पानी में मूंगफलियां उबाल के रखी थी, और वो सब उसने हमको दी। तो जो वहाँ के महाराज थे प्रबोध महाराज, उनको पता था, तो उन्होंने उसको बोला, अरे ये जो मूंगफलियां उबाल के रखी है, तुमको तो पता नहीं हम लोग आने वाले हैं, लेकिन ये मूंगफलियां तो मुझे पता है, ये मूंगफलियां तुमने तुम्हारे उस गोपाल कृष्ण के लिए बना के रखी है। तो उस विधवा ने क्या किया था, अब उसको ना पोता है ना कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो जो उसके घर में भगवान गोपाल कृष्ण का जो फोटो था, उस फोटो को ही उसने सर्वस्व मान लिया था। हर जो जब भी कोई चीज करेगी, वो उसके लिए करेगी, जीवन का सारा कुछ। तो जब अगर उसको कहीं जाना भी है, तो वो उसको बोल के जाएंगी, अरे मैं थोड़ा बाहर जाके आती हूँ बोला। इस अब जैसे मानो अपने पुत्र को या अपने जैसे लाडले को कहते हैं, जिस प्रकार से उसका सब जीवन होता था। तो महाराज जी ने उसको कहा, देखो हम आने वाले, ये तो आपको पता नहीं था, ये जो मूंगफलियां जो उबाल के रखी है आपने, ये तो आपने वो गोपाल कृष्ण के लिए उबाल के रखी है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला, अरे वो तो क्या, वो रोज ही खाता है, उसको उसके लिए क्या, आप लोग क्या हमेशा आते हैं, उसके वो तो क्या, वो रोज ही खाता है वो उबली हुई मूंगफलियां। ठीक है, आज आज के दिन तो बाद में मैं उसको बना के दूंगी, पहले पहले आप आए, पहले आप सब लोग खाओ आप। तो उसने सब मूंगफलियां हमको दी। तो मानो क्या, वो उस हर जीवन का हर कदम, जो कुछ भी जब वो करती थी, वो भगवान कृष्ण के लिए ही करती थी। और उसके मुख में जो तेज हम लोगों ने देखा उस दिन, अद्भुत तेज, अद्भुत, मानो जीवन का कोई दुख उसके चेहरे पे नहीं झलक रहा। तो देखो, उसको पति नहीं है, जीवन में कोई नहीं आधार, किसी का भी आधार नहीं, बस एक ही वह फोटो भगवान बालक गोपाल कृष्ण का, उस फोटो को लेके ही उसने अपने जीवन को उन्नत बनाया है। तो इसलिए वे कहते हैं ना कि सुख और दुख यह बाह्य नहीं है, यह हमारे अंदर है। अगर हम चाहे तो जीवन को सुखी बना सकते हैं, चाहे तो जीवन को दुखी बना सकते हैं। इसलिए हमारे सुख और दुख के लिए कोई भी किसी के लिए, किसी के ऊपर हम आरोप नहीं कर सकते कि फलाना फलाना वजह से मुझे दुख है। यह सब ये जो भाव, ये स्वामी जी ने यहाँ बताए, ये बहुत अद्भुत है हमारे जीवन के लिए। और इसी 5 भावों में से
एक भाव का अवलंबन करते हुए जब हम जीवन को जिएंगे तो सचमुच आनंद आता है। तो मेरा समय भी समाप्त हुआ है। 9, साढ़े 9 बजे तक मुझे समय दिया गया था और सचमुच मैं बड़ा ऋणी हूँ स्वामी जी का कि जिन्होंने मुझे इस विषय के ऊपर आपके साथ कुछ चिंतन करने का अवसर प्राप्त किया। मैं स्वामी जी के चरणों में पुनश्च प्रणाम निवेदन करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अर्पणमस्तु। प्रणाम महाराज जी। हाँ हाँ हाँ। महाराज जी, आखिरी में जो इसमें एक पंक्ति दी हुई है, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। थोड़ा हाँ हाँ इसे हाँ समझाएंगे? हाँ हाँ हाँ। तो जैसे हम जब कोई भी हम कार्य करते हैं, बराबर है ना। तो जब भी हम कोई कार्य कार्य करते समय वे कहते हैं ना कि जहाँ काम नहीं वहाँ राम नहीं। जैसे कि हमें कोई जब कोई बीमारी होती है, बराबर है ना। जब कोई बीमारी हमें होती है तो हमको डॉक्टर कहते हैं कि देखो भाई, आपको ये इस प्रकार का परहेज करना है, बराबर। तो अगर हम परहेज नहीं करेंगे और दवाई लेंगे तो उस दवाई का असर नहीं होगा, है ना। तो जहां परहेज नहीं वहां असर भी नहीं, बराबर है ना। और जहां परहेज है वहां असर है। तो यही वह तात्पर्य है कि जहां हम अगर परहेज करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। और परहेज नहीं करेंगे तो फिर कितनी भी दवाई हम खाएं तो वहाँ असर नहीं करेगा और हमारी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। तो जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। जैसे कि अ, हम आपको बताए कि अभी हम परसों ही वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम गए थे। तो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे तो वहां पे हम जाते समय हमारे साथ में जो थे उन्होंने कहा था कि स्वामी जी अभी हम जा रहे हैं ना। तो अभी हम देखो, अभी हम 5-6 किलोमीटर चल के आए तो अभी हमको कटरा शहर दिख रहा है, रियासी शहर दिख रहा है, ये सब शहर दिख रहे हैं हमको। लेकिन जब हम माता के मंदिर में पहुंचेंगे ना, जिसको भवन कहते हैं वहां, तब हमको यह कटरा शहर नहीं दिखेगा। तो यही वाक्य मैंने उसको बोला था कि जब तक और बोले और जब जिस स्थान से हम बहुत दूर से ही हमको बोले माता का भवन दिखेगा। और जिस क्षण वो माता का मंदिर हमें दिखना होता है, हम इतनी ऊंची पहाड़ी पे है, लेकिन फिर भी बोले हमको बाहर का एक भी शहर हमको कोई नहीं दिखेगा। तो ये बड़ा विशेषता है बोले महाराज यहाँ का। तो बस यही वाक्य मैंने उसको बोला था, देखो जहां तक संसार दिखते रहेगा तब तक भगवान नहीं दिखेगा। और जब भगवान दिखेगा तब एक भी शहर नहीं दिखेगा। तो वो बोले महाराज ये तो एकदम सही बात है। एकदम, ये तो आपने बड़ा एक व्याख्या किया। मैंने बोला मैंने व्याख्या नहीं किया, यह भगवान श्री रामकृष्ण ने काफी बार बताया है वचनामृत में भी कि जब तक हम संसार में लिप्त रहेंगे तब तक तब तक सुख की हम अपेक्षा या कामना नहीं कर सकते हो। और तब तक हम हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता है जब तक हम संसार में लिप्त है। संसार में तो सभी संसार में तो सबको ही रहना है, बराबर है ना। संसार संसार को छोड़ के तो कुछ है ही नहीं है। सब कुछ जो है वो तो संसार ही है। लेकिन जब तक हम संसार में लिप्त हैं, बराबर है, तब तक वहां पे क्या राम नहीं होगा, बराबर है ना। संसार में तो रहना ही है। लेकिन जैसे ही उस संसार को हम अनासक्त भाव से जिएंगे तो क्या होगा, वहां फिर राम आएगा, वहां फिर राम आएगा। लेकिन जब तक हम संसार में आसक्त होके संसार को ही हमारा सब कुछ जिन्होंने मान लिया है जीवन का उद्देश्य, तो उनको तो जीवन में शांति नहीं मिलेंगी। इसी इसके तो हम तो हमारे पूरे आजू बाजू या तो हमारे आसपास में हम जो जब देखते हैं तो यही हमारी दृष्टि में दिखता है कि जो लोग आसक्त है संसार में, उन भले पैसा है उनके पास, सदन है काफी, लेकिन जो मन की प्रसन्नता उनके पास कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए भगवान मैंने स्वामी जी भी यहाँ कहते हैं, ये तो दोहाई है तुलसीदास जी का
तो इसलिए वे कहते हैं कि जब तक हम अनासक्त, संसार तो करना ही है, कुछ का प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने तो देखा है हमारे जो भक्तगण हैं, करोड़पति है, अब्जोपति भी है, लेकिन जीवन में प्रसन्न है ना? क्यों प्रसन्न है? क्योंकि वो उसमें आसक्त नहीं है ना? आसक्त नहीं है, इसलिए उनके पास राम है। अगर अनासक्त है, इसलिए उनके पास राम है। और जो हम देखते हैं जो लोग संसार में आसक्त होकर जीवन जी रहे, तो उनके पास राम नहीं है। राम नहीं है माने प्रसन्नता नहीं है। तो वो अनासक्त भाव से हम संसार को करेंगे तो राम है, और नहीं तो फिर काम ही काम है। बराबर। तो इस हिसाब दृष्टि से जहाँ राम है वहाँ जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, माने अनासक्त भाव से आप जीवन जिए तो प्रसन्नता आपके पास है, वहाँ कामना का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। इस तरह से। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।